हमने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है ना। तो हमने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लिया, उसके होम पेज का, उसके इंडेक्स पेज का, और अब उस पर हम आगे काम मजीद करने लगे हैं। तो आगे काम हम इस तरह से करते हैं कि जनाब हम एक नई फाइल ले लेते हैं और सॉरी, नई फाइल नहीं लेते हैं हम, हमने जो लास्ट क्लास में काम किया था वही ओपन करते हैं ना। तो रिसेंट के अंदर आ रही होगी हमारे पास इंडेक्स, और रिसेंट के अंदर ही हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है ना, ये दोनों चीजें आ रही हैं। तो हम जो है इसको सेव नहीं करना हमें, हम आगे बढ़ते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं अपने पास ताकि देख सकें कि क्या काम हमने किया था लास्ट टाइम, और उसके अंदर फिर मजीद हम देखो ये आपकी फाइल है गालिबन, इंडेक्स की मैंने डाउनलोड की थी। तो फाइल नेम ना कोशिश करें कि स्मॉल में ही दें, कैपिटल आई नहीं देना था, यहाँ पे स्मॉल में देना था, ठीक है। ओके, तो इंडेक्स आ गया हमारे पास और हमारे पास स्टाइल आ गया। अब हमारे पास आप देखें तो यहाँ पे मेन्यू मौजूद है ना, ये रहा मेन्यू। तो हम मेन्यू को डिजाइन करने लगते हैं। तो मेन्यू को डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेन्यू में जाते हैं, और मेन्यू में जाने के बाद ये जो मेन्यू का डिव है इसके अंदर हमने काम करना है। और इसके अंदर हमने क्या काम करना है कि हम इसके अंदर दे देते हैं यूएल, और यूएल के अंदर हम ले लेते हैं एलआई, और एलआई के अंदर आपको लिंक लगाना सिखाया था, तो लिंक के लिए होता है ए href, और फिलहाल किसी पेज का लिंक नहीं दे रहे तो हैश लगा देते हैं। हैश से क्या बन जाता है, लिंक बन जाता है आपके पास, और यहाँ पे लिखते हैं होम, ठीक है। शुरू में जाते हैं, इस एल आई को कॉपी करते हैं, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, ठीक है, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं अबाउट अस, यहाँ पे जाके हम लिखते हैं लेट्स से कि ये हम बर्गर शॉप की वेबसाइट बना रहे हैं, बर्गर्स इसके ऊपर सेल होंगे, जैसे बर्गर लैब है, केएफसी वगैरह है, तो इसी तरह की वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बर्गर्स, यहाँ पे लिख देते हैं डील्स, जो बर्गर की हमारे पास डील्स हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टेक्ट अस का पेज, जहाँ पे आके आप वेबसाइट का जो विजिटर है आपके पास वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। और इसको यहाँ पे कर देते हैं इस तरह से, सॉरी, होम अबाउट अस बर्गर्स कॉन्टेक्ट अस, बस काफी है, ठीक है ना। अब आप इसको चेक करो बेटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है, नजर आ रहा है, ये लिंक बन गया है। अब इसको हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो डिजाइन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सीएसएस पे जाना पड़ेगा। सीएसएस पे जाके हम यहाँ नीचे आ जाते हैं और हम सबसे पहले यूएल को डिजाइन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और इसको हम कहते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप में अभी क्या है आपके पास, लिस्ट स्टाइल टाइप में अभी सर्कल्स आ रहे हैं आपके पास, राउंड आ रहे हैं, तो इसको हम कर देते हैं नन। तो इससे क्या होगा कि देखें, वो जो आपके पास सर्कल्स आ रहे थे, बुलेट्स आ रही थी, वो चली गई, खत्म हो गई। ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी पैडिंग को कर देते हैं 0 px, और इसके मार्जिन को भी कर देते हैं 0 px। तो इसकी जो डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन थी उसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इस तरह से ये बिल्कुल एक साथ होकर लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, सारी पैडिंग एंड मार्जिन खत्म हो गई, ठीक है ना।
इसी तरीके से अब हम एल आई को डिजाइन करते हैं, और एल आई के साथ आपको कोलन लगा के मेरा ख्याल है ए भी लिखना पड़ेगा, नहीं, एल आई के साथ कॉमा लगा के ए लिखना पड़ेगा, या बगैर कॉमा के एल आई और ए एक साथ डिजाइन होंगे। बहरहाल इसको डिजाइन करते हैं, फिर देखते हैं हम। इसके अंदर हमें जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में आपको कराया था ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू। तो ये जब आप हम्म। लिंक लगाते हो तो अंडरलाइन आ जाता है। उस अंडरलाइन को हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर दिया, नॉन। नन कर दिया। तो देखिए जो लाइन थी वो खत्म हो चली गई। गई। ठीक है, इसी तरीके से फ्लोट कर दिया लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट से क्या होगा कि ये एक के बराबर में एक हाँ जी। आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको स्पेसिंग चाहिए, तो देखो आपको मैंने बताया था अगर आप सिर्फ पैडिंग दे दोगे तो चारों तरफ से हो जाएगी। चारों तरफ हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लेफ्ट राइट देनी है तो लेफ्ट राइट देनी पड़ेगी, टॉप बॉटम अलग अलग दे सकते हो। लेकिन आप दो तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आप इसको जो है ना दो चीजें दे दोगे तो वो टॉप लेफ्ट एंड राइट हो जाएगा, और ये आपके पास टॉप एंड बॉटम हो जाएगा। सही है ना? तो देखें ये आपके पास इस तरह से आ गया। तो ये जो ऊपर से अभी इसकी जो है ज्यादा नहीं आ रहा है, इसको 12 करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, तो ये अब कुछ बेटर हो गया। इसको 14 करते हैं, तो ये और बेटर हो गया। इसको 16 करते हैं। सही है ना? इसी तरीके से जो कलर है, कलर से आपको पता है कि आपके पास टेक्स्ट का कलर, बात समझ रहे? हम्म। मेन्यू बन गया। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास आगे आ जाते हैं हम। अब हम क्या करने लगे, हम एल आई स्पेस ए, अब कोलन लगेगा और कोलन के साथ आ जाएगा होवर। होवर के अंदर हम क्या देने लगे हैं, होवर के अंदर हम बैकग्राउंड कलर देने लगे हैं, और कलर को कर देते हैं ये, और कलर यानी टेक्स्ट कलर भी यही था। नहीं, हाँ अब देखो ना ये होवर में दिया है, मैं बताता हूँ तुम्हें। और कलर को कर देते हैं, यानी टेक्स्ट कलर को कर देते हैं, लेट्स से ब्राउन कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब आपने देखें तो देखें हम्म। बैकग्राउंड कलर, ये एक हर एलआई अलग अलग डिजाइन हो गया है। तो ये जैसे ही आप माउस लेके जाते हैं, ये किस तरह से हो रहा है, ये होवर की वजह से हो रहा है। यानी जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और टेक्स्ट का कलर भी। चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने मेन्यू को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये काम हमने कर लिया, तो ये काम आपने करना है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ चीजें हमारे पास रहती हैं, तो अभी मैं वो कवर कर लेता हूँ, फिर हम दोबारा इसको डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो एक नई फाइल ले रहा हूँ मैं, HTML की, और आपको बताते हैं कि देखिए अगर आपको कोई वीडियो देनी है तो आपके पास टैग है वीडियो का। ठीक है, वीडियो ओपन और वीडियो क्लोज। क्लोज। और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि सोर्स आपकी क्या है। तो ये जहाँ पे रखी हुई है आपके पास फाइल वीडियो मैप्स, इसमें ये तमाम चीजें दे देंगे हम। तो वहाँ वीडियो होनी चाहिए। तो वीडियो का एक तरीकेकार ये है, आपके पास यूट्यूब पे आप जाएं, कोई वीडियो आपको डाउनलोड अगर करनी है, तो यहाँ पे अगर कोई छोटी वीडियो हमें मिल जाए, ये 4 मिनट की वीडियो है शुएब अख्तर की। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद हम्म। यूट्यूब से पहले डॉट वॉट सब हटाकर आपने लिख देना है SS। ठीक है, एंटर कर हम्म। देना है, आपको ये इस पेज के ऊपर ले आएगा, और यहाँ आके आपने किस पे क्लिक करना है, डाउनलोड। डाउनलोड।
तो डाउनलोड से क्या होगा कि ये वीडियो आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। वीडियो डाउनलोड हो गई यहाँ पे, आपने जाना है फोल्डर, इसको क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें। यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी, और आपने अपने फोल्डर में रखना है इसको। आपका फोल्डर है दिस पीसी, दिस और हमारा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे इसको रख लेते हैं। अच्छा, ये इसी फोल्डर में वेब टेम्पलेट्स में फाइल बन गई है, चले इसको यहीं रख लेते हैं, ठीक है ना। तो शुएब अख्तर नाम कुछ इस तरह से टाइटल आ रहा है, वीडियो का नाम चेंज कर लेते हैं। मैंने सिंगल क्लिक किया है तो देखें ये इस तरह से आपको दिखा देगा। तो हम इसको SHOAIB_अख्तर, शुएब अख्तर के नाम से, ठीक है ना। शुएब अख्तर .mp4, Ctrl+C कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे .mp4 फॉर्मेट है तो mp4 दे देता हूँ, ठीक है ना। Ctrl+S करता हूँ और इस को मैं चला कर रखता हूँ, ठीक है ना। ये जो हम काम कर रहे हैं उससे मुख्तलिफ है, तो कुछ चीजें मुझे याद आई, मैंने कहा इसको हम करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इसकी आ रही है, लेकिन वीडियो को हम चलाएंगे कैसे ये इसके अंदर नहीं आ रहा। तो देखिए इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, दैट इज कंट्रोल्स। तो अगर कंट्रोल्स लिख के कंट्रोल्स कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके पास यहाँ पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। तो यहाँ नीचे कंट्रोल आ गया। अब आप इसको प्ले करें, ठीक है जी। समझ आ रही है बेटा? जी आ रही है। गुड। इसको आप हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं, HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू 300। इसको आप विड्थ दे सकते हैं, विड्थ इक्वल टू 500। Ctrl+S करते हैं, चेक करते हैं, देखें वीडियो आ रही है, ठीक है। इसकी हाइट और विड्थ हम px में नहीं देंगे? नहीं देखिए, इसकी हाइट और विड्थ आपको px में देने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली इस टैग का एट्रीब्यूट हमने यूज किया है। जब हम स्टाइल लगा के दे रहे होते हैं ना, तो फिर आपको उसको में px में देना होता है, ठीक है ना। आप करके चेक कर लेंगे ये इसमें px में एरर तो नहीं दे रहा। अगर ये पिक कर रहा है तो px में भी दे सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो वीडियो का टैग है ये उसी की एट्रीब्यूट्स यूज करते हुए हाइट एंड विड्थ दे रहे हैं। जब आप डिजाइनिंग CSS कर रहे होते हैं तो वहां पे px देना जरूरी होता है, वो इस तरह से नहीं पिक करता, ठीक है। तो px से कोई एरर नहीं आ रहा है, px आप दे सकते हैं, लेकिन स्टाइलिंग करते हुए आपको px देना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपने दे दिया। अब ये जो आपके पास वेबसाइट पे वीडियोस आ रही होती हैं वो इस तरह से भी आ रही होती हैं, और बहुत सारी जगहों पे जो वीडियोस आ रही होती हैं वो किस तरह से आ रही होती हैं कि वो इस तरह से आ रही होती हैं कि आपको वीडियो यूट्यूब की ही हो रही है। देखा आपने कभी वेबसाइट पे कि यूट्यूब की वीडियो वहां चल रही होती है? जैसे अब ये वीडियो है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अगर आप देखें तो मैं जाता हूँ कहाँ पे, शेयर के ऊपर, और यहाँ पे इम्बेड के ऊपर, ठीक है। शेयर, शेयर के बाद इम्बेड, इम्बेड के बाद ये जो आपके पास पूरा कोड आ रहा है इस पे क्लिक करा और यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी, कॉपी। और इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। Ctrl+S करें आप, और आप जाके अपने पास चेक करें तो देखें ये वीडियो आ रही, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि वीडियो आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, अपने पास सिस्टम पे या अपने सर्वर पे नहीं रखनी पड़ेगी। यूट्यूब पे वीडियो है, आपने बस उसको शेयर कर दिया है, ठीक है। तो यूट्यूब क्योंकि बहुत बेहतर चलता है, बहुत उसकी स्ट्रीमिंग अच्छी चलती है, इंटरनेट स्लो भी आ रहा हो तब भी वो उसको पिक कर लेता है, तो वहां से वीडियोस को चलाना आपके लिए बहुत आसान है।
अब इसी तरीके से इसके अंदर आप जाके क्या कर सकते हैं, इसकी भी हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं, यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट दिए हुए हैं। ये रही हाइट एंड विड्थ, तो विड्थ इसकी है, हाइट इसकी है। इसको कर देते हैं 460, इसको कर देते हैं 215, ताकि इसका प्रोपोर्शन खराब ना हो। देखिए यार, ठीक है भाई हमारा। इसी तरीके से देखिए, आपके पास ऑडियो भी आप दे सकते हो। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अभी देख ले, बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऑडियोज होती हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ नाथ MP3। MP3 आपके पास साउंड का एक्सटेंशन है, ऑडियो की एक्सटेंशन है, बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, लेकिन MP3 एक मशहूर एक्सटेंशन है। एक ज़माने में MP3 प्लेयर्स भी आया करते थे, अब तो मोबाइल फ़ोन में ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं गया तो इसके अंदर ये, अच्छा अब एक चीज़ है बेटा, आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठे हो? हाँ जी। इस पे आप लिखिए व्हाट इज ब्लॉगिंग। बी लॉगिन। एल हाँ ब्लॉगिंग, BLOGGING, ब्लॉगिंग। लिख लिया है? जी। इसकी आपको कम से कम 2 वीडियोस देखनी है। यूट्यूब पे जाएंगे, व्हाट इज ब्लॉगिंग लिखेंगे, तो एक इंग्लिश में देखनी है और एक उर्दू में देखनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने मुझे बताना है कि आपको क्या बात समझ में आई। क्या बताना है ठीक। कि आपको क्या बात समझ में आई, ये क्या चीज होती है, ठीक है। ठीक। अच्छा ब्लॉगिंग देखें आपके सामने, जैसे ही मैंने लिखा MP3 और फिर नाथ, तो ये वेबसाइट आ गई। अब ये वेबसाइट क्या है समझ लो, ये एक तरह की ब्लॉगिंग हुई हुई है। और ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो भी नाथ इनको अवेलेबल हुई, उन्होंने सारी की सारी एक जगह कर दी और एक वेबसाइट बना दी। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि देखो, ये इनको एक एडवर्टीजमेंट आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ रही है। तो इससे क्या है कि ये अर्निंग इनकी हो रही होगी। तो इस तरह से आपको भी वेबसाइट बनाना आ गई है, और मजीद आ जाएगी अच्छे से, तो आप ब्लॉग्स बना सकते हो। उस पर ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आएगा तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो अब आपने भी ये समझना है, और फिर मुझे समझ के फिर मुझे समझाना है। तो ये स्नैप पे मैंने क्लिक करा, इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ डाउनलोड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये डाउनलोड। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, नाथ है। MP3 डाउनलोड हो गया है, इसको शो इन फोल्डर करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपका एक अदद फोल्डर बना हुआ है हमारा क्लासेस का। इसमें हम इस फोल्डर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही रख देते हैं इसको। वैसे तो ये वेब टेम्पलेट का फोल्डर है, यहाँ नहीं होना चाहिए, चले अभी हमने यही फाइल बना दी तो हमने यहाँ रख दिया। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं ऑडियो का टैग। ठीक है, अब ऑडियो में भी वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कहाँ है ऑडियो, तो आप उसको कहेंगे भाई किस नाम से है, हम देखें जरा। हस्बी रब्बी, तो हमारे पास याद है, ठीक है ना। और अगेन यहाँ भी आपको कंट्रोल्स चाहिए होंगे, तो कंट्रोल कर लिया आपने, ठीक है ना। कंट्रोल S करते हैं, और आपकी फाइल पे जाते हैं, F5 करते हैं, तो देखो ये आ रहा है। ये एक के बराबर में एक आ रहे हैं, अगर हम इन्हें नीचे करना चाहें तो। नीचे करना चाहे तो देखो, ये इनलाइन एलिमेंट है आपके पास, BR लगा के आप नीचे कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखो, अब तो आपको मैंने डिफ करवा दिया और आपको टेम्पलेट बनाना सिखा दिया, तो बेसिकली ये क्या होगा, किसी ना किसी टेम्पलेट के अंदर जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आप
रखेंगे। अभी तो आप सिंपल BR लगा के इसको नीचे कर दें। BR पता है ना आपको, पता है ना? है। BR आपके पास लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। देखो ये आगे नीचे, इधर भी लगा देंगे BR, नीचे आ जाएगा। लेकिन देखें, अब हमने इससे आगे का काम शुरू कर दिया है, तो हम ये अब इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब हमने डिजाइनिंग शुरू कर दी ना। अब जैसे यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए, तो वीडियो की हाइट एंड विड्थ इस साइज का करेंगे और इस डिफ के अंदर दे देंगे। बात समझ रही हो? यहाँ चाहिए वीडियो तो यहाँ इस हिसाब से सेट कर देंगे। तो ये मामला है। तो हम डिफ के ऊपर काम कर रहे हैं और टेम्पलेट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से अब हम चीजों को डिजाइन करेंगे। एक और चीज कर लेते हैं लगे हाथों, एंड दैट इज, आपने वेबसाइट पे देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी देख ले आप। एंड दैट इज कॉल्ड गूगल मैप्स। एंड गूगल मैप्स क्या है कि आपने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे आपने लिख दिया नॉट नॉट कराची। ठीक है ना? तो ये नॉर्थ कराची का इसने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे गए, आपने शेयर पे क्लिक करा और एम्बेड पे क्लिक करा, कॉपी HTML पे क्लिक करा और इसको लाके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। Ctrl+S करते हैं हम, अपनी पेज को चेक करते हैं हम। देखो क्या आ रहा है, गूगल मैप। लोकेशन। ठीक है ना? तो अब ये गूगल की का मैप है और आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। सिंपल, आपने शेयर करवा दिया है। तो इस तरह जो वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर कॉन्टेक्ट अस के पेज पे नॉर्मली गूगल मैप लगा हुआ होता है, जहां से आप उस कंपनी की, उस जगह की लोकेशन देख सकते हो। ठीक है? तो अब आपने ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है, साथ में आपने ब्लॉगिंग क्या होती है ये देखनी है। और वो देखने के बाद फिर आपने जो है ना अपने वालिद साहब को समझाना है कि वो क्या होती है। और फिर आपने उनको बताना है कि भाई ब्लॉगिंग करनी है मुझे, तो मुझे चाहिए डोमेन एंड होस्टिंग। क्या चाहिए? डोमेन एंड होस्टिंग। यानी आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए, और उनको, और ब्लॉगिंग के लिए कोई टॉपिक भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप मशवरा घर में करें अपने वालिद से, वालदा से, और थोड़ा खर्चा करके आप अपना डोमेन ले लें, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करें। आपकी प्रैक्टिस भी बेहतरीन हो जाएगी और आप ब्लॉग्स बनाने लग जाओगे। इसमें आपके घर वाले भी हेल्प कर सकते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होगा। तो आप, सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि प्रैक्टिस बड़ी बेहतरीन होगी, आप उसको 10 तरीके से और यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा ये कि वो एक अर्निंग का बेहतरीन जरिया है, अगर उसके ऊपर आप अच्छे से काम करते हो। तो भले आपका स्कूल भी खुल जाता है आगे चल के, पढ़ाई भी है, तो रोजाना भी थोड़ा थोड़ा सा भी टाइम देते हो तो काम हो जाता है। ठीक है? देखो एक वेबसाइट, अगर देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो सिस्टम, मैं लिख रहा हूँ सूर्य वाकिया। ठीक है ना? एक ये वेबसाइट आ गई, एक ये वेबसाइट आ गई, एक ये मेरी वेब आ गई, मेरी वेब। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है सूर्य वाकिया। इसी तरीके से ये वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पे ये आ तो सूर्य वाकिया रही है, लेकिन इनके पास, आपके पास ऐड भी चल रहा है यहाँ पे, गूगल ऐड। इसी तरीके से ये देखो मेरी वेब है, इसके ऊपर भी यहाँ पे ये गूगल एड्स आ रहे हैं। तो ये तो चले सूरतें इन लोगों ने लगाई हुई है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, शीर खुरमा द ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर डेजर्ट। क्लिक कर देते हैं हम भाई, शीर खुरमा। अब शीर खुरमा बताना, बताओ कोई बनाना मुश्किल है क्या? तुम्हें आता है बनाना? आज। बस सिर्फ शीर खुरमे के ऊपर देखो इन्होंने रेसिपी डाली हुई है, और जो है ना उसका तरीकेकार लिखा हुआ है। बस नीचे देखो गूगल एड्स आ रहे हैं, ये ऐड आ रहा है बेस्ट बेकरी स्नैक्स, ये एक ऐड आ रहा है। अब इसमें क्या करना है बताओ? कोई मुश्किल बात है? शीर खुरमे की एक तस्वीर है और उसके अलावा ये सारी चीजें आ रही है ना? टेंशन है कोई? तो बस फिर देखो इस तरह से ब्लॉगिंग होती है, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आप बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हो। और जो है
आपके पास विजिटर्स आना शुरू, जैसे अब हम इस वेबसाइट पर हैं, तो इसी तरह से देखिए, अब शीरखुरमा हमें, हमारे यहाँ तो बनता है तो हमें पता है, लेकिन अभी भी दुनिया में लाखों लोग होंगे जो शीरखुरमा जिनको नहीं पता होगा, या पता होगा तो सही से नहीं बनाना आता होगा, तो उनके लिए तो काम की चीज है। तो इस तरह से लोग सर्च करते हैं और फिर विजिट्स करते हैं, और फिर ट्रैफिक जनरेट होता है आपके पास। ट्रैफिक जनरेट होता है तो आप उसको कैश करवा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। समझ में आ रही है? जी। तो बेटा, आपके वालिद साहब का भी विजन है कि कुछ काम किया जाए, तो आपको पढ़ा भी शायद इसी तरह से इसीलिए रहे हैं कि एक तो नॉलेज आ जाए, आप दूसरा ये कि थोड़ा सा आप अर्निंग की तरफ आए। तो थोड़ा जहन बनाओ अर्निंग का, कि किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, तो उसको फोकस करो, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके 2 4 6 महीने में आप जनरेट होना शुरू हो जाएंगे पैसे। ठीक है? जी। तो अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा, मुझे बोलना था कि ना मेरे स्कूल खुलने हैं फ्राइडे से। फ्राइडे से स्कूल खुल रहे हैं? तो अभी क्यों खुल रहे हैं तुम्हारे स्कूल? तो अब बंद हो रहे हैं, छुट्टियां हो रही है लोगों की। हाँ, शायद वो बंद हो जाएंगे थोड़े दिनों के लिए, बस खोल रहे हैं, एक हफ्ता में फाइनल। तो फिर एक हफ्ते शाम में ले लेना क्लास। ठीक है? तो आप 5 के बाद का कोई टाइम रखिएगा। चलो 5 के बाद का रख लेंगे कोई टाइम। 5 के बाद या तो असर हो रही है 5:45 6 बजे तक, 6:15 का रख लेते हैं, सवा ठीक छः है। से 7 बजे तक का। ठीक है? ठीक है। चलो, बता देना मुझे फिर किस दिन से शुरू हो रहा है स्कूल, मंडे से? फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे से। चलो ठीक है, सही है। तो कल भी ले ठीक। लेते हैं क्लास, ये काम कंप्लीट कर लो चीजें, ताकि जल्दी ठीक। कवर होंगी हमारी फिर। ठीक है? हो जाएगा ना? ठीक। जी जी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह।